नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने राज्य के 7 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से तबादले की अधिसूचना जारी कर दी गई है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी चंद्रशेखर सिंह को मुख्यमंत्री सचिवालय का सचिव बनाया गया है, जबकि पटना प्रमंडल के नए कमिश्नर के पद पर अनिमेष कुमार पराशर को नियुक्त किया गया है। वहीं आईएएस यशपाल मीणा को नगर आयुक्त पटना बनाया गया है। दुर्गा पूजा की भक्ति के बीच राजधानी पटना में 7वीं और 8वीं पर श्रद्धालुओं के भीड़ ने सड़कों पर भारी अव्यवस्था मचाई, जिसका खामियाजा इन सबको 61,81,000 रुपये के चालानों के रूप में भुगतना पड़ा। मौके पर कटे चालान और वाहन जब्ती की कार्रवाई से कई भक्तों की पूजा की खुशी गम में बदल गई। शहर के प्रमुख मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की नज़र से कोई बच न सका। ट्रैफिक एसपी ने बताया कि यह सख्ती भीड़ प्रबंधन के लिए जरूरी थी और आने वाले दिनों में निगरानी और तेज होगी। बिहार विधानसभा का चुनाव सामने है। चुनावी बिगुल बजने में अब कुछ ही दिनों का समय बचा है, लिहाजा सभी संभावित प्रत्याशी तरह तरह के हथघंटा अपना रहे हैं। कई ऐसे संभावित प्रत्याशी हैं जो चेहरे पर नकाब लगाकर मतदाताओं को झांसा देने में जुटे हैं। हालांकि वैसे दागी नेताओं को बेनकाब करने की मुहिम लगातार जारी है। अब लीजिए, लोजपा आर के एक नेता हैं, उनका चाल चरित्र और चेहरा कैसा है क्षेत्र के लोग अच्छे से जानते हैं। चुनाव से पहले वो भी चेहरे पर नकाब लगाकर वोटरों के हितैषी बनने में जुटे हैं, खासकर भाजपा के कोर वोटर्स के बीच। जिस जाति को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया उसी जाति का सम्मेलन करा रहे हैं। सवाल यही है कि क्या जातीय सम्मेलन कराने से लोजपा रामविलास के नेता के दामन पर जो दाग लगे हैं, क्या वो मिट जाएंगे? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारों को लेकर विवाद बढ़ गया है। सीपीआई ने 24 और सीपीआईएम ने 11 सीटों पर दावेदारी जताई है, जिससे कांग्रेस और राजद की टेंशन बढ़ गई है। महागठबंधन के घटक दलों के बीच अब तक सीट बंटवारे को लेकर अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। सीपीआई और सीपीआईएम का कहना है कि इन सीटों पर उसका मजबूत जनाधार है, वहां संगठन पहले से सक्रिय है। महागठबंधन में जल्द सीट बंटवारे की मांग करते हुए दोनों दलों के राज्य सचिव राम नरेश पांडे और ललन चौधरी ने कहा कि राजद और कांग्रेस को बड़े दिल से सीटों का बंटवारा करना चाहिए ताकि एनडीए को सत्ता से हटाया जा सके। वाम दलों ने कहा कि उनके पास पूरे राज्य में मजबूत जनाधार और कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है, जिससे वे व्यापक वोट ट्रांसफर कराने में सक्षम हैं। 2020 में सीटों की उपेक्षा और समन्वय की कमी के कारण महागठबंधन सरकार बनने से चूक गया था। उन्होंने चेतावनी दी कि इस बार ऐसी कोई गलती नहीं दोहराई जानी चाहिए। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा अब कुछ ही दिनों में होने की संभावना है। दोनों प्रमुख राजनीतिक गठबंधनों में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। इस चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के सामने एंटी इनकम्बेंसी से निपटना है। कई ऐसे विधायक और मंत्री हैं जिन्हें लेकर जनता में लंबे समय से असंतोष है। यही वजह है कि भाजपा इस बार बिहार में गुजरात मॉडल लागू करने की योजना पर गंभीरता से विचार कर रही है। ऐसे में पार्टी ने पाटिल को प्रधान और मौर्य के साथ बिहार भेजा है। बता दें कि मोदी और शाह की जोड़ी ने गुजरात में हालिया चुनाव में अपने 108 मौजूदा विधायकों में से 45 का टिकट काट दिया था और कई वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों को मैदान से बाहर रखा। ऐसे में अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके अनुसार भाजपा यही रणनीति बिहार में भी अपना सकती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार बिहार में करीब 30 ऐसे मौजूदा विधायक हैं जिनके टिकट कटने पर विचार चल रहा है। इसका मकसद नए और लोकप्रिय चेहरों को मौका देना है और एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती को साधना है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार की सियासत में हलचल लगातार तेज होती जा रही है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अक्टूबर को राज्य के युवाओं के साथ बड़ा संवाद करने जा रहे हैं। पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से बिहार के युवाओं के से सीधे जुड़ेंगे। पीएम न सिर्फ युवा संवाद करेंगे बल्कि बिहार को कई बड़े तोहफे भी देंगे। 4 अक्टूबर को पटना के एक बड़े सभागार में हजारों युवाओं की मौजूदगी रहेगी। प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से युवाओं से जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। इस संवाद को लेकर पूरे राज्य में तैयारी तेज है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसमें सबसे अहम है पीएम सेतु योजना, जिसके तहत करीब 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से देश भर के 1,000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विकास किया जाएगा।
पीएम मोदी मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत स्नातक पास 5 लाख युवाओं को 2 साल तक मासिक भत्ता मिलेगा। बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का उद्घाटन होगा, जो उद्योग उन्मुख सिलेबस और व्यावसायिक शिक्षा पर फोकस करेगा। पीएम मोदी बिहार के 4 विश्वविद्यालयों में नए शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं की आधारशिला रखेंगे। बिहटा स्थित NIT पटना के नए परिसर का लोकार्पण भी इसी अवसर पर होगा। बिहार में नीतीश सरकार ने बालक बालिका छात्रवृत्ति की राशि को बढ़ा दी है। वर्तमान आर्थिक और सामाजिक परिवेश एवं विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से वर्तमान वार्षिक दर में दोगुनी वृद्धि की गई है। राज्य के सभी कोटे के प्राथमिक, मध्य एवं माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पठन पाठन में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री बालक बालिका छात्रवृत्ति योजना साल 2013 में प्रारंभ की गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के छात्रों को एक बड़ा तोहफा दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। बढ़ी हुई राशि से छात्र छात्राओं को बड़ी राहत मिलेगी। कक्षा 1 से 4 के बालक बालिकाओं को पहले 600 अब 1200 रुपये मिलेंगे। कक्षा 5 से 7 के बच्चों को 1200 के बदले 2400 रुपये और कक्षा 7-8 के बच्चों को 1800 के बदले 3600 रुपये और कक्षा 9 से 10 के छात्रों को 1800 के बदले 3600 रुपये सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की राशि दी जाएगी। इसे लेकर छात्र छात्राओं के बीच बड़ी ही राहत है। केंद्र सरकार ने सभी सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए हर साल 5 करोड़ रुपए खर्च करने का अधिकार दे रखा है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत सांसदों को पैसा मिलता है, लेकिन बिहार के एक सांसद ने इस योजना का पैसा अपने संसदीय क्षेत्र के बजाय दूसरे क्षेत्र में खर्च करने की अनुशंसा कर दी है। RJD के सांसद ने यह कारनामा किया है, जिसकी जानकारी सामने आने के बाद उनके संसदीय क्षेत्र के लोग भी दंग रह गए हैं। अपनी सांसद निधि का पैसा दूसरे क्षेत्र में खर्च करने का यह कारनामा जहानाबाद से RJD के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कर दिखाया है। सुरेंद्र यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार से मिले पैसे को गया संसदीय क्षेत्र में खर्च करने की अनुशंसा कर दी है। उनकी अनुशंसा के बाद गया जिला प्रशासन ने काम शुरू करा दिया है। गया के जिला योजना पदाधिकारी ने कुल 28 विकास योजनाओं की सूची जारी की है, जिसके लिए सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने अपने सांसद कोष से पैसा खर्च की अनुशंसा की है। ये सारी योजनाएं गया जिले के बेलागंज और नगर प्रखंड की है। सवाल उठता है कि सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने सांसद कोष का पैसा गया जिले में खर्च करने की अनुशंसा क्यों की। स्थानीय लोगों के मुताबिक सांसद ने सारी कवायद विधानसभा चुनाव में अपने बेटे को सेट कराने के लिए की है। सुरेंद्र प्रसाद यादव अपने बेटे को किसी हाल में बेलागंज से विधायक बनाना चाहते हैं, इसलिए संसदीय नियम परंपराओं को रौंद कर अपने सांसद कोष का पैसा दूसरे क्षेत्र में खर्च कर रहे हैं।